आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपके पास मैथ्स रहा 11th क्लास में तो ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा चैप्टर। इनफैक्ट कहीं भी आप जाएं, जब तक मैथ्स है यह चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सही है? तो इसलिए अगर आप इसको अच्छे समझ लेते हैं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टडी ऑफ ट्रायंगल है। क्या है? स्टडी ऑफ ट्रायंगल एंड साइड विद रिलेशनशिप विद द एक्यूट एंगल। मान लीजिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? मान लीजिए मैं यहाँ पर, अभी हमारा सपोज है सेकंड फ्लोर है ये वाला। मान लीजिए सेकंड फ्लोर है और नीचे मैं सामने पेड़ को देखता हूँ, उसके रूट्स को देख रहा हूँ, नीचे उसके बेस को देख रहा हूँ, और मैं देखूँ कि वो यहाँ पर वो जो पेड़ है उसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर मुझे मालूम है कि मेरी आईज उसके बेस से कितना एंगल बना रही हैं, ठीक है, और ये हाइट कितनी है मेरी, इस बिल्डिंग की हाइट जहाँ खड़ा हूँ, तो उसके बीच की डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल जो है हम बिल्डिंग्स की हाइट निकालने के लिए, ठीक है, उनका अनुमान लगाने के लिए, कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आप देखें, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ये है ए बी सी। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर ये एंगल थीटा एक एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है हमारा। तो ये जो एक्यूट एंगल है और जो ट्रायंगल की साइड्स हैं उसके बीच में आपस में एक रिलेशनशिप होती है। ठीक है? उस रिलेशनशिप की हेल्प से हम डिस्टेंसेस को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो है, और ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये भी एक्यूट एंगल होगा। अगर अभी इस फ्रेम में अगर हम बात करें, इस एंगल को हम कंसिडर करें, तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? ये जो 90 डिग्री के साइड, सामने साइड होती है, ये वाली साइड अपोजिट इसके, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जो थर्ड साइड बची उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। यह बात समझ में आ गई आपको? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप काफी क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये एंगल जो थीटा यहां पर दिया हुआ था, एंगल सी पर दिया हुआ था, यहां दिया होता, तो अब ये जो परपेंडिकुलर है और बेस है चेंज हो जाएगा। कभी भी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा हमेशा। जो 90 के सामने वाली साइड होगी वही हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। लेकिन अभी थीटा, क्वेश्चन में जो थीटा है वो यहां पर है, तो थीटा के सामने साइड ये वाली नहीं है, अब ये वाली है। तो यहां पर इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा बेटे? ये होगा। दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। क्या है? बात समझ में आ गई? अगर जिस बच्चों को बात समझ में आ गई, समझ लीजिए चैप्टर समझ में आ गया उसे। क्लियर हो गया बेटे आपको ये? तो जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बचेगी उसको बोलेंगे बेस। यहां पर कुछ साइड्स होती हैं, सॉरी, यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ऐसे ही होता है
कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए ये जो एंगल है और ये साइड्स हैं, इसकी रिलेशनशिप से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या रेशियोज निकाली जाती हैं। साइन थीटा जो होता है वह होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये क्या है? ये मान ली वाला, यही वाला हम ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है बेटा। तो ए बी बटे में हाइपोटेनस, हाँ, और हाइपोटेनस क्या है बेटा? ए सी। अगर मुझे ए बी मालूम है और ए सी मालूम है तो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कॉस थीटा भी निकल जाएगा, टेन बी। इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारी, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट जो भी हैं ये, इनको निकालने के लिए हमारे पास एक कोटेशन है, एक रूल है। इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तोले। हर बोलता है और क्या करता है? सोना चांदी तोलता है। तो देखें, एस मीन्स साइन। एस का मतलब साइन। एस होता है पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। बात समझ में आ गई बेटे? सी मतलब कॉस। ये कॉस क्या है? बी अपॉन में एच, यानी बी मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टी 10, पी अपॉन में बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पी अपॉन में बी। अगर हम ट्रायंगल की साइड के बारे में बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस क्या है हमारा? बीसी। हाइपोटेनस क्या है? एसी। टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? एबी। बेस क्या है बेटे? बेस है हमारा बीसी। क्या है? बात समझ में आ गई? साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और साइन में क्या रिलेशनशिप है? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा मुझे मालूम है, इसको उल्टा कर दूंगा तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। कॉसेक थीटा मालूम है, इसको उल्टा कर दूंगा, यानी कि न्यूमरेटर को बना दूंगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना दूंगा न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर का नीचे का ऊपर कर दिया मैंने तो कॉसेक से साइन मिल जाएगा, और साइन का उल्टा कर दिया मैंने तो क्या मिल जाएगा? कॉसेक मिल जाएगा। यह बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या होगा बेटा? ये एच अपॉन में पी उल्टा हो गया। सेक थीटा क्या होगा? एच अपॉन में बी। ये क्या होगा जी? बी अपॉन में पी। और अगर हम ट्रायंगल के साइड के बारे में बात करें, उसके साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? ये ए सी बटे में ए बी और ए सी बटे में बी सी और बी सी बटे में ए बी। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहां पर कि साइन थीटा जो है वह 1 बाय कॉसेक थीटा है, उल्टा हो गया इसका। और कॉसेक थीटा क्या है? कॉसेक थीटा है 1 बाय साइन थीटा, उल्टा हो रहा है ना बेटे? ऐसे ही कॉस थीटा क्या है बच्चों? 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा क्या है? 1 बाय कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही टेन थीटा क्या है? 1 बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है? 1 बाय टेन थीटा। इसके अलावा
टेन थीटा और कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी आपने यहाँ क्या सीखा, आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, आपने सीखा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका ट्रायंगल के जो साइड्स होती हैं उनके साथ क्या संबंध है, और साइन और कॉसेक का आपस में क्या संबंध है, ये सीखा। अगर आपको चीज़ मालूम चल जाती है तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा।